नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 5 में हमने छोटे सवाल सब हल किए। अब इसके आगे ख्याति के बारे में जो रोजनामचा है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ख्याति नए साझेदार को क्यों लानी पड़ती है। मान लो कि ए और बी दो साझेदार है और ए और बी सी नामक साझेदार को प्रवेश देना चाहते हैं। तो नया साझेदार जो सी है वो जो ए और बी की संपत्ति है, संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ए और बी ने जो संपत्ति खड़ी की है उसमें हिस्सा प्राप्त करने के लिए सी जो भी लाएगा उसे हम पूंजी कहेंगे। क्या कहेंगे? पूंजी। यानी कि नया साझेदार जो ए और बी की टोटल संपत्ति है धंधे की, उसमें हिस्सा प्राप्त करना चाहता है तो संपत्ति के रूप में वो पूंजी लाएगा। लेकिन ए और बी हाल ही में जो लाभ कमा रहे हैं वो लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए सी को ख्याति लानी पड़ेगी। यानी कि लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो ख्याति की रकम लाएगा। अब ख्याति के बारे में अभ्यास करें तो ख्याति को अलग अलग 3 रूप से समझेंगे हम। तो ख्याति नया साझेदार 3 रूप से ला सकता है। पहला, ख्याति नकद में लाई जाए। यानी कि मान लो कि ए और बी का पुराना प्रमाण 1:1 है। नए साझेदार को 1/3 भाग से प्रवेश दिया। अब पेढ़ी की ख्याति 3 लाख रुपए है। ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख रुपए है पेढ़ी का, और नए साझेदार सी को प्रवेश दिया 1/3 भाग से, तो उसे 1 लाख रुपए ख्याति के रूप में लाना पड़ेगा। 3 लाख गुणे 1/3 करोगे तो 1 लाख रुपया होगा। अब 1 लाख रुपया वो नकद में लाए तो उसे हम ख्याति का प्रीमियम कहेंगे। ख्याति का प्रीमियम कहेंगे। तो नया साझेदार ख्याति नकद में भी ला सकता है। दूसरा, नकद में न लाए। नकद में न लाए मित्रों, नकद में न लाए तो उसका पूंजी खाता यानी कि नए साझेदार सी जो है उसका पूंजी खाता उधार करेंगे। और तीसरा है कि अंशतः रकम नकद में लाए, नकद में लाए और अंशतः रकम नकद में ना लाए। तो यहाँ अलग अलग आपको 3 पहलू को समझना है कि नकद में लाए, दूसरा है नकद में न लाए, और तीसरा है कि अंशतः नकद में लाए और अंशतः नकद में न लाए। मित्रों, ये जो 1 लाख रुपए ख्याति लाएगा, मान लो कि साझेदार ख्याति नकद में लाया तो धंधे में नकद आ रही है, तो हम लिखेंगे रोकड़ खाता उधार, या तो रोकड़/बैंक खाता उधार। रोकड़ खाता उधार और ख्याति के प्रीमियम खाते का, ख्याति का प्रीमियम खाते का, यानी कि जो भी ख्याति लाता है उसे प्रीमियम के रूप में जाना जाएगा। अब ये जो नकद के रूप में लाया 1 लाख रुपये, वो ख्याति का प्रीमियम पुराने साझेदारों के बीच त्याग के प्रमाण में बांटा जाएगा। क्यों? तो ए और बी ने अपने लाभ का हिस्सा नए साझेदार को दिया, तो नए साझेदार को दिया इसीलिए उसने जो अपने लाभ का त्याग किया तो उसके बदले में उसे ख्याति मिलती है। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी रोजनामचा, ख्याति का प्रीमियम खाता उधार और पुराने साझेदार के पूंजी खाते का, लेकिन ये बांटेंगे त्याग के प्रमाण में। जिसने जितना त्याग किया होगा उसको उतनी ख्याति मिलेगी। तो मित्रों, ये जो मैंने समझाया उसको ठीक रूप से मैंने रोजनामचा के स्वरूप में लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखें कि वो क्या है। तो यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है। सबसे पहले लिखा है कि नए साझेदार के प्रवेश के समय
ख्याति की हिसाबी असर। तो मित्रों सबसे पहले तो ऐसा लिखा है कि पुरानी ख्याति पुराने साझेदार के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में अपलिखित करें। कौन से प्रमाण में अपलिखित करें? पुराने लाभ हानि के प्रमाण में। यानी कि जब सवाल हल करते हो तब पक्की तलपट में, जो सवाल में पक्की तलपट दी होती है, उसमें अगर संपत्ति लेना पक्ष में ख्याति दी है तो सबसे पहले उसको अपलिखित करना है। तो उसकी रोजनामचा है पुराने साझेदारों का पूंजी या चालू खाता उधार ख्याति खाते का। हर एक सवाल में ये याद रखना है कि अगर पुरानी ख्याति दी है तो उसको पुराने साझेदारों के बीच में अपलिखित करना है। तो ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट, नए साझेदार द्वारा गुप्त तरह से ख्याति दी जाए तब। मित्रों नए साझेदार द्वारा गुप्त तरह से ख्याति दी जाए तब, यानी कि कहने का मतलब ये है जब नया साझेदार प्रवेश करता है तब उसने पुराने साझेदारों को पूछा भाई मुझे कितनी ख्याति देनी है। उसने कहा भाई तुझे 1 लाख रुपए देना है। तो नए साझेदार ने ऐसा कहा भाई इसको बही में मत लिखो, ऐसे हिसाब कर दो, यानी कि बिना बही में लिखे हिसाब कर दो, यानी कि गुप्त तरह से दिया। तो मित्रों इस प्रकार की जो ख्याति है उसका बही में लेखा नहीं होगा। आगे तीसरा पॉइंट है नया साझेदार पूंजी और ख्याति की रकम नकद में लाए तब। मित्रों अभी मैंने समझा है कि पूंजी क्यों लाता है नया साझेदार, तो संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए और ख्याति लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ नकद आ रही यानी रोकड़ / बैंक खाता उधार नए साझेदार के पूंजी खाते का और ख्याति के प्रीमियम खाते का। चौथा पॉइंट है कि नया साझेदार पूंजी की रकम रोकड़ या अन्य स्वरूप में लाए। कई बार ऐसा भी होता है कि नए साझेदार को जितने पैसे हमने कहे उसमें से वो सभी नकद नहीं ला रहा, उसमें से कुछ ज़मीन मकान है या फर्नीचर है या मोटर कार है या कंप्यूटर, अन्य कोई भी स्वरूप की संपत्ति हो सकती है। तो अन्य स्वरूप में लाए तब जो भी आता है वो सब उधार होगा और उसकी पूंजी खाता जमा होगा, क्योंकि धंधे का मालिक धंधे में माल संपत्ति या नकद कुछ भी लाए तो पूंजी खाता जमा होगा और जो आए वो सब उधार होगा। तो यहाँ पे सभी संपत्ति खाता उधार और नए साझेदार के पूंजी खाते का। ख्याति का प्रीमियम पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के प्रमाण में बांटा जाए तब। मित्रों ख्याति का प्रीमियम जो नया साझेदार लाया, मैंने अभी कहा था आपको कि 1 लाख रुपया उसको लाना है, तो 1 लाख रुपये यहाँ लाया तो पहली रोजनामचा तो यही आएगी, रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का। अब ये जो ख्याति का प्रीमियम खाता जमा है वो उधार हो जाएगा और जो ख्याति का प्रीमियम है वो पुराने साझेदारों के बीच त्याग के प्रमाण में बांटा जाएगा, यानी कि पुराने साझेदारों ने अपने लाभ का हिस्सा जितना दिया है, जितना त्याग किया है, उस प्रमाण में बांटेंगे। तो यहाँ वो रोजनामचा है कि ख्याति का प्रीमियम खाता उधार पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते का। कौन से प्रमाण में? तो कि त्याग के प्रमाण में किसे मिलेंगे? तो त्याग करने वाले साझेदारों को, यानी कि उसकी पूंजी में उतना ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अथवा में दूसरा दिया है कि मान लो कि पुराने 2 साझेदार है, उसमें से दोनों त्याग नहीं कर रहे, एक को लाभ हो रहा है। तो मित्रों अगर किसी को लाभ हो रहा है तो उसे ख्याति मिलेगी नहीं, उसको भी ख्याति लानी पड़ेगी, और जो सब त्याग कर रहा है उसे सब मिलेगा। यानी कि ख्याति का प्रीमियम खाता उधार पुराने साझेदार के पूंजी या चालू खाता उधार लाभ लेने वाला, उसको जितना लाभ होगा उतने प्रमाण में वो ख्याति लाएगा, तो उसका पूंजी खाता भी उधार होगा। और जो पूरा त्याग करने वाला है उसका पूंजी खाता जमा करेंगे, यानी कि ख्याति का प्रीमियम खाता उधार पुराने साझेदार के पूंजी या चालू खाता उधार पुराने साझेदार के पूंजी या चालू खाते का। मित्रों ये लाभ और त्याग के लिए मैंने आगे छोटे सवाल आपको हल करवाए, उसके हिसाब से पहले लाभ और त्याग यानी कि त्याग के सूत्र के आधार पे त्याग की गणना करनी पड़ेगी और उसके आधार पे आगे सवाल हल करेंगे। आगे देखें तो पुराने साझेदार ख्याति की रकम रोकड़ में ले जाए तब, जो ख्याति आई अगर वो पुराने साझेदार ले जाना चाहे, अभी मैंने कहा था 1 लाख रुपया है, अगर वो ले जाना चाहे तो पुराने साझेदार की पूंजी खाता उधार रोकड़ खाते का, यानी धंधे में से रोकड़ गई। 7वां पॉइंट है
नया साझेदार ख्याति की रकम रोकड़ में न लाए, मित्रों रोकड़ में न लाए तो उसका पूंजी खाता उधार होगा, यानी कि उसकी पूंजी उतनी कम दर्शाई जाएगी और पुराने साझेदार जो है उसको उतनी पूंजी मिलेगी। यानी कि यहाँ ख्याति के प्रीमियम को हटा के नए साझेदार का पूंजी खाता उधार पुराने साझेदार के पूंजी या चालू खाते का, कौन से प्रमाण में, तो त्याग के प्रमाण में। लेकिन ये पूंजी खाता कितनी रकम से उधार होगा, तो नए साझेदार को जितना लाभ मिलता होगा उसके भाग की वो ख्याति लाएगा, वो रकम लिखी जाएगी। अभी मैंने दर्शाया था कि 3 लाख ख्याति है, उसमें से नए साझेदार की ख्याति 1 लाख है, तो यहाँ 1 लाख दर्शाई जाएगी। 8वां पॉइंट है वो बता रहा है कि नया साझेदार अंशतः ख्याति नकद में लाए तब। मित्रों अंशतः ख्याति मतलब आधी रकम नकद में लाए, आधी रकम वो अन्य स्वरूप से, यानी कि नया साझेदार जो है उसको 1 लाख ख्याति लानी है। मान लो कि उसमें से 50,000 वो ख्याति लाता है, बाकी की 50,000 नहीं लाता, तो यहाँ ख्याति का प्रीमियम खाता उधार 50,000 होगा। लेकिन इसके ऊपर रोजनामचा आएगी रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का 50,000 वो 50,000 यहाँ लिखेंगे, और बाकी जो है वो नए साझेदार के पूंजी खाते का खाता उधार रोकड़ में न लाई ख्याति, यानी कि रोकड़ में लाई ख्याति के प्रीमियम खाता लिखेंगे, न लाई नए साझेदार के पूंजी खाता लिखेंगे, और जमा पुराने साझेदार के पूंजी या चालू खाते का त्याग के प्रमाण में। और 9वां पॉइंट थोड़ा विशिष्ट है जो लास्ट सवालों में पूछा जाता है। ख्याति का मूल्य साझेदारों की पूंजी पर से किया जाए तब। कई बार क्या होता है कि ख्याति हमें दी नहीं होती, हमें नए साझेदार के भाग पर से नई यानी कि नए साझेदार को कितनी ख्याति लानी है वो ढूंढनी पड़ती है। तो यहाँ लिखा है गुप्त ख्याति, तो ख्याति बराबर नए साझेदार के भाग पर से कुल पूंजी माइनस तमाम पूंजी और अनामत, यानी कि नए साझेदार का जो भाग है उसकी पूंजी है वो पूंजी पर से कुल पूंजी लाएंगे, उसमें से तमाम पूंजी और अनामत को घटाएंगे, बाकी जो डिफरेंस आएगा उसे कहेंगे ख्याति, यानी कि पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन। तो इस प्रकार ख्याति प्राप्त की जाएगी। मित्रों आज मैंने ख्याति के बारे में हर एक रोजनामचा आपको ठीक से समझाई, उसको आपको अपने चौपड़े में लिख लेना है और ठीक से तैयार कर लेना। अगर ख्याति के पॉइंट समझ में नहीं आए तो आगे जो भी मैं बड़े सवाल आपको करवाऊँगा उसमें आपको समझ नहीं आएगी। धन्यवाद।